और आइए आप शुरू करें खबरों का रोलर कोस्टर बिग एंड बोल्ड। बहुत स्वागत है आपका, शुभ संध्या, नमस्कार। मैं हूं दिनेश गौतम। सबसे पहले आपको दिखाता हूं वो खबरें जो खास तौर से आज तवज्जो में रहने वाली हैं। आपको बताएंगे आज बिग एंड बोल्ड में इजराइल बमबारी से गाजा में महाप्रलय महायुद्ध का वर्ल्ड वाइड भय कैसे बनता जा रहा है। पहले खालिस्तान और अब फिलिस्तीन का समर्थन हमास को लेकर कैसे हुआ कनाडा एक्सपोज, ये भी आपके सामने होगा। शराब घोटाले में संजय सिंह की बड़ी डिमांड किससे की गई थी, 4 करोड़ की डिमांड। कोर्ट के सवाल पर ईडी ने क्या दिया जवाब, सब कुछ आपके सामने बिग एंड बोल्ड में। दिल्ली में दम घोटू हवा की दस्तक, जली पराली मचा बवाल। सुप्रीम कोर्ट ने पूछा प्रदूषण पर सख्त सवाल, लेकिन ये हर साल की रवायत क्यों बनता जा रहा है। बिग एंड बोल्ड सबसे पहले यह खबर कि हमास ने इजराइल की राजधानी तेल अवीव पर एक बार फिर से हमले तेज कर दिए हैं। पूरे तेल अवीव में वॉर सायरन बज रहे हैं। पिछले 4 दिनों में हमास के हमलों में अब तक 1000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। दिन के वक्त हमास छिटपुट हमले कर रहा था, मगर अचानक उसने अपनी रणनीति बदली और इजराइल की राजधानी पर ताबड़तोड़ रॉकेट दागने दिन में ही शुरू कर दिए। इजराइल और फिलिस्तीन की जंग बहुत खतरनाक मोड़ पर पहुंच गई है। हमास की चेतावनी के बाद इजराइल की वायुसेना ने पूरी ताकत से गाजा पट्टी पर धावा बोल दिया और एक के बाद एक कई इमारतों को जमींदोज कर दिया गया। इजराइल की मिसाइल अटैक के सामने गाजा पट्टी के कई इमारतें ताश के पत्तों की तरह ढहती नजर आईं। इजराइल का दावा है कि उसने उन्हीं इमारतों को निशाना बनाया जिसमें हमास के लड़ाके छिपे हुए थे। हालांकि जितने बड़े पैमाने पर इजराइल ने वहां स्ट्राइक की, उससे आम लोगों को भी खासा नुकसान पहुंचने की खबर है। इजराइल और हमास की जंग 7 अक्टूबर को शुरू हुई थी और अब तक इजराइल की एयरफोर्स गाजा पट्टी पर हजारों रॉकेट दाग चुकी है। दावा है कि इजराइल के इन हमलों में वहां 700 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं और हजारों लोग घायल हैं। मगर अभी इसे जंग की शुरुआत कहा जा रहा है। इजराइल कसम खा चुका है कि इस बार वो हमास का खात्मा करके ही दम लेगा। मगर हमास ने इजराइल पर अब तक का सबसे बड़ा अटैक करके ये भी बता दिया है कि उसके पीछे कुछ बड़ी ताकतें हैं। इसलिए माना जा रहा है कि जंग जल्द खत्म होने वाली नहीं है। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने हमास को चेतावनी दी है कि अगर उसने बंधकों के साथ वो किया जो उसे नहीं करना चाहिए, बदसलूकी की, तो इसका अंजाम बहुत बुरा होने वाला है। आपको बता दें कि इजराइल के कई लोग इस वक्त हमास की कैद में हैं। हमास पहले ही चेतावनी दे चुका है कि गाजा पर इजराइल के जितने बॉम्ब गिरेंगे वो उतने ही बंधकों को मौत के घाट उतारता रहेगा। इस धमकी के बाद इजराइल की सरकार ने साफ कर दिया कि वो किसी के आगे झुकने वाले नहीं है। युद्ध हमास ने शुरू किया था मगर खत्म इजराइल करेगा। नेतन्याहू ने यह भी कहा कि हमास को इस जंग की ऐसी कीमत चुकानी पड़ेगी कि कई पुश्तें उसे याद रखेंगी। इजराइल पर हमास के हमले को लेकर रूस ने बहुत बड़ा दावा किया है। रूस का कहना है कि हमास ने जिन हथियारों से इजराइल पर धावा बोला, उनसे जुड़ी एक बड़ी खबर आ रही है। इजराइल की सेना ने दावा किया है कि बीती रात हमास के ठिकानों पर की गई एयर स्ट्राइक में उसने हमास के मिनिस्टर ऑफ इकोनॉमी, यानी एक तरह से हमास के वित्त मंत्री को ही मार गिराया। ये इस जंग में हमास के लिए एक बहुत बड़ा झटका है, क्योंकि अब तक इजराइल की सेना उसके किसी बड़े नेता को निशाना नहीं बना पाई थी। अब उसने सीधे हमास के मंत्री को ही मार गिराने का दावा किया है। एक तरफ गाजा पर इजराइल की बारूदी बारिश जारी है तो दूसरी तरफ दुनिया 2 धड़ों में बढ़ती दिखाई दे रही है। और ऐसे में सवाल ये कि क्या ये चिंगारी विश्व युद्ध तक पहुंच जाएगी। अमेरिका समेत कई पश्चिमी देश इजराइल के साथ खड़े हो गए हैं। वहीं नेटो सदस्य तुर्की फिलिस्तीन के कंधे पर उसने चुपचाप हाथ रखा हुआ है। रूस, चीन और नॉर्थ कोरिया अलग अलग गुटों में बंट गए हैं। कल अरब देशों की आपात बैठक होनी है। इजराइल पर हमास के हमले के पीछे ईरान पर साजिश के आरोप लग रहे हैं। ऐसे में हो सकता है कि इजराइल ईरान पर हमला कर दे और अगर ऐसा हुआ तो युद्ध का एक नया फ्रंट खुल जाएगा और अरब देश एकजुट हो जाएंगे। इसका सीधा असर इजराइल और सऊदी के संबंधों पर पड़ सकता है, जो हाल ही में पटरी पर लौटते दिखाई दे रहे थे। और अगर ऐसा हुआ तो यकीनन कई मोर्चे खुल जाएंगे और टैक्टिकल न्यूक्लियर वॉर का खतरा तो निश्चित रूप से बढ़ जाएगा। दुनिया में तनाव बढ़ेगा तो चीन ताइवान पर चढ़ाई की हिमाकत कर देगा। वो वैसे भी हर दिन इसकी रिहर्सल करता रहता है। चीन और ताइवान में टकराव हुआ तो अमेरिका सीधे वॉर में उतर सकता है। तो बहुत सारे फ्लैश पॉइंट्स हैं, कई ऐसे जो आपको सीधे एक्टिवेटेड दिखाई दे रहे हैं सामने और कई ऐसे जो सुलग रहे हैं। कब एक्टिवेट हो जाए कोई नहीं जानता। अगली अहम खबर की तरफ आपको ले चलता हूं। इजराइल पर आतंकी हमले के बाद जहां अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में फिलिस्तीन के समर्थन में प्रदर्शन किया गया, तो वहीं अब वाराणसी में बीएचयू के छात्र इजराइल के समर्थन में आ गए हैं। बीएचयू कैंपस में छात्रों ने इजराइल के समर्थन में पोस्टर लेकर नारेबाजी की। इसके साथ ही एमयू प्रबंधन का पुतला भी फूंका गया। छात्रों का कहना है कि पूरे देश के साथ बीएचयू के छात्र भी इजराइल के साथ खड़े हैं। बता दें कि हमास के आतंकी हमले के बाद अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में फिलिस्तीन के समर्थन में नारेबाजी की गई, जिसके बाद 4 लोगों के खिलाफ पुलिस ने केस दर्ज किया था। और दिल्ली एनसीआर प्रदर्शन सतलुज यमुना लिंक नहर के मुद्दे पर किया गया। इस प्रदर्शन की अगुवाई पूर्व डिप्टी सीएम सुखबीर सिंह बादल ने की। उन्होंने कहा कि वो पंजाब के मुख्यमंत्री के साथ राज्य के मुद्दों पर बहस करना चाहते हैं। प्रदर्शनकारियों के हंगामे को देखते हुए वहां भारी पुलिस बल तैनात किया गया था। जैसे ही पुलिस को लगा कि हालात बेकाबू हो रहे हैं तो उन्होंने प्रदर्शनकारियों पर पानी की बौछार शुरू कर दी। इस दौरान हंगामा करने के आरोप में कुछ प्रदर्शनकारियों को हिरासत में भी लिया गया। मोरबी पुल हादसा मामले में एसआईटी ने आज हाई कोर्ट में 5000 पेज की जांच रिपोर्ट पेश की है, जिसके बाद पुल बनाने वाली कंपनी के
मालिकों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि पुल टूटने की घटना में ओरेवा कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर, मैनेजर समेत कंपनी के कई लोग जिम्मेदार हैं। रिपोर्ट के मुताबिक पुल पर सुरक्षा के लिहाज से कोई व्यवस्था नहीं की गई थी। साथ ही पुल खोलने से पहले फिटनेस रिपोर्ट भी तैयार नहीं की गई थी। इसके अलावा टिकटों की बिक्री पर कोई रोक नहीं की गई थी। आपको बता दें कि 30 अक्टूबर 2022 को मोरबी में मच्छू नदी पर बना झूला पुल अचानक ढह गया था। हादसे में 135 लोग मारे गए थे। सर्दियां शुरू होने से पहले राजधानी दिल्ली पर एक बार फिर खतरे के बादल मंडराने लगे हैं। ये हर साल की रवायत बन गई है। पंजाब और हरियाणा में धान की कटाई जारी है, जिसके बाद कई इलाकों में पराली जलाने के मामले सामने आ रहे हैं। करनाल में अभी तक पराली जलाने के 19 मामले सामने आ चुके हैं, जिसके बाद कृषि विभाग ने कार्रवाई करते हुए 42,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया। इससे पहले कृषि विभाग ने जागरूकता अभियान भी चलाया था और लोगों को पराली न जलाने के लिए प्रोत्साहित किया था, लेकिन इसके बावजूद पराली जलाने के ये मामले सामने आ रहे हैं। संजय सिंह की गुहार, एनकाउंटर से बचा लो सरकार। पूरी खबर आपके सामने होगी, लेकिन पहले देखिए देश की राजधानी की आबो हवा को लेकर सुप्रीम कोर्ट का गंभीर सवाल। दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण पर सुप्रीम कोर्ट ने एयर क्वालिटी मैनेजमेंट कमीशन से सवाल पूछे हैं। कोर्ट ने पूछा है कि दिल्ली में प्रदूषण को कंट्रोल करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं। मामले की अगली सुनवाई 31 अक्टूबर को होगी। चुनावी चंदे के लिए इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट 31 अक्टूबर से सुनवाई करेगा। कोर्ट ने कहा कि सरकार समेत अगर कोई भी पक्ष लिखित जवाब दाखिल करना चाहता है तो 27 अक्टूबर तक कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने अतीक अहमद के 2 नाबालिग बच्चों की कस्टडी से जुड़े मामले का निपटारा कर दिया है। अतीक की बहन ने बाल सुधार गृह में रह रहे दोनों बच्चों की कस्टडी मांगते हुए याचिका दाखिल की थी। यूपी सरकार ने कोर्ट को बताया कि दोनों बच्चों को शाहीन को सौंप दिया गया है। गुजरात के दाहोद में 5 लाख के नकली नोट जब्त किए गए हैं। 500 रुपए के 115 कलर फोटोकॉपी किए हुए नोट पकड़े गए हैं। स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप ने नोटों के साथ 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस फरार 2 लोगों की तलाश कर रही है। जम्मू कश्मीर में आतंकियों को शरण देने वालों पर प्रहार जारी है। पुलवामा में दारुल उलूम की इमारत को ध्वस्त कर दिया गया है। पिछले साल मार्च में सर्च ऑपरेशन के दौरान मुठभेड़ में सेना ने यहीं पर 2 आतंकवादियों को मार गिराया था। चुनावी मिशन के तहत गृह मंत्री अमित शाह तेलंगाना के आदिलाबाद पहुंचे, जहां वो जनगर्जना सभा में राज्य की केसीआर और कांग्रेस सरकार पर जमकर बरसे। उन्होंने कहा कि पिछले 10 साल में मुख्यमंत्री केसीआर ने गरीब, किसान, दलित, आदिवासी का काम नहीं किया। मुख्यमंत्री केसीआर का एक ही लक्ष्य है, अपने बेटे केटीआर को मुख्यमंत्री बनाना, जबकि हमारा लक्ष्य है हर आदिवासी नौजवान को नौकरी, शिक्षा दिलाना। इसके साथ ही अमित शाह ने कांग्रेस पर भी निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस ने आज तक सिर्फ गरीबी की बात की है, लेकिन गरीबों के लिए असल में कुछ किया नहीं है। अगली अहम खबर ये कि दिल्ली शराब घोटाले के केस में गिरफ्तार आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह पर बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। ईडी की रिमांड कॉपी में जो बात सामने आई है उसके मुताबिक संजय सिंह ने पंजाब के शराब कारोबारी से 4 करोड़ रुपए की मांग की थी। इसका मतलब तो यही निकलता है कि जो पार्टी कट्टर ईमानदारी की बात करती है वो बेईमानी नहीं कर रही थी क्या? सबसे बड़ा आरोप यह भी है कि ईडी के दस्तावेज संजय सिंह के पास मिले। अगर ऐसा है तो मतलब यही निकलता है कि ईडी में संजय सिंह का कोई जासूस बैठा है क्या? गोपनीय जानकारी अगर लीक हुई है तो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के भी उल्लंघन का केस बनता है क्या? अब ये भी लागू हो सकता है क्या? ये भी एक बड़ा सवाल है। अगली अहम खबर की तरफ आपको ले चलता हूं। कनाडा का डबल गेम, फिलिस्तीन पर ट्रूडो कैसे एक्सपोज। पूरी खबर पूरे डिटेल के साथ आगे, लेकिन उससे पहले देखिए पेशी के दौरान कोर्ट से संजय सिंह की क्या गुहार। दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट ने आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह की ईडी कस्टडी 3 दिनों के लिए बढ़ा दी है। शराब नीति के मामले में गिरफ्तार संजय सिंह को आज कोर्ट में पेश किया गया था। इस दौरान उन्होंने कोर्ट में खुद के एनकाउंटर की आशंका जताई, जिस पर ईडी ने कहा कि संजय सिंह की सुरक्षा की जिम्मेदारी उनकी है। आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान के घर पर ईडी ने छापेमारी की। पिछले साल भी एसीबी ने दिल्ली वक्फ बोर्ड घोटाले में उन्हें गिरफ्तार किया था। इसी मामले में अमानतुल्लाह पर मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप है, जिसे लेकर छापेमारी चल रही है। आम आदमी पार्टी सांसद राघव चड्ढा ने पटियाला हाउस कोर्ट के आदेश को हाई कोर्ट में चुनौती दी है। लोअर कोर्ट ने राघव चड्ढा को पंडारा रोड के टाइप 7 बंगले को खाली करने का आदेश दिया था। ये बंगला लुटियंस में आता है। ये उन सांसदों को आवंटित किया जाता है जिन्होंने मंत्री, मुख्यमंत्री या राज्यपाल के तौर पर कार्य किया है। चोरी के मामले में आजम और उनके बेटे अब्दुल्ला की अग्रिम जमानत की याचिका को सेशन कोर्ट ने खारिज कर दिया है। पिछले साल सितंबर में इनके खिलाफ कोतवाली में पालिका की सफाई मशीन चोरी का मामला दर्ज हुआ था। पुलिस ने मशीन के टुकड़े जौहर यूनिवर्सिटी से बरामद किए थे। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनावी घमासान और तेज हो गया है। कमलनाथ ने कांग्रेस की जीत का दावा करते हुए कहा है कि जनता शिवराज सिंह को विदा करेगी, जिन्होंने पिछले 18 साल में हमारे प्रदेश को चौपट प्रदेश बना दिया है। इटावा के सैफई में मंगलवार को मुलायम सिंह यादव की पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। इस मौके पर अखिलेश, रामगोपाल, शिवपाल यादव का परिवार एक साथ नजर आया। धर्मेंद्र यादव नेताजी को याद करके फूट फूट कर रो पड़े। अमेरिका के मेंटल हेल्थ डे है, मानसिक स्वास्थ्य दिवस। जिस स्पीड से मनोरोगी बढ़ रहे हैं पूरी दुनिया में, वो पूरी दुनिया के लिए चिंता का सबब। एक रिसर्च के मुताबिक आने वाले समय में 75 साल की उम्र तक दुनिया की 50% आबादी मानसिक रोगी हो सकती है। ये रिसर्च क्वींसलैंड और हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने एक साथ की है। रिसर्च की माने तो आने वाले समय में हर 2 में से 1 शख्स मानसिक तौर पर बीमार पड़ सकता है। ये रिसर्च डराने वाली जरूर है, लेकिन नियमित रूप से व्यायाम करने, पौष्टिक संतुलित आहार लेने, रोज 7 से 8 घंटे तक अच्छी नींद लेने,
से मेंटल हेल्थ स्ट्रांग हो सकती है। तनाव ब्रेन के लिए बेहद खतरनाक है। नशीली चीजों का सेवन मस्तिष्क को नुकसान पहुंचा सकता है। अकेलापन बेहद खतरनाक है। मनपसंद काम करना इसके लिए एक दवाई है। क्रिएटिव वर्क पर फोकस करना ताकि फिजिकली और मेंटली दोनों तरीके से फिट रहा जा सके। और जैसा मैंने आपको बताया, स्ट्रेस से दूर रहकर और जिन चीजों को आप कंट्रोल नहीं कर सकते हैं उन चीजों की चिंता छोड़कर अपने आप को इससे बचा सकते हैं। और एशियन गेम्स के चैंपियंस की पीएम मोदी से मुलाकात। एशियाई गेम्स के पदक वीरों से आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुलाकात की। दिल्ली के मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में पीएम मोदी ने उनसे संवाद किया। खिलाड़ियों ने भी प्रधानमंत्री से अपने एक्सपीरियंसेस शेयर किए। इस बार एशियन गेम्स में भारत ने रिकॉर्ड 107 मेडल जीते हैं। बिग एंड बोल्ड स्पेशल, उसमें आप देखेंगे जो झुक जाए वो यहूदी नहीं, टूट जाए वो इजराइल नहीं। आगे